चलिए इमरान आप बन गए हो होस्ट, सबको अनम्यूट कर दो। सर आप सर ये सबको अनम्यूट कर दें, मैं एक दफा सबसे क्वेश्चन कर लूं फिर हम लेक्चर जी आगे ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चे अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सबको दोबारा से अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तमाम बच्चे अपना माइक ऑन करें। अली रजा आप मुझे ये बताओ कि यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इस सारे बच्चे जो है ना वो बात सुने, अपना माइक ऑफ रखें, जिसका मैं नाम बोलूं से वो अपने आप को माइक ऑन करके तो आंसर कर दिया करें, इस तरह शोर नहीं होगा। अली रजा आप मुझे ये बताओ यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? अली रजा अपना माइक ऑन करें। डॉक्टर साहब अब जो बच्चा जिसका क्वेश्चन कर रहे हैं जो नहीं जवाब दे रहा है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। फिर आप 2 से 3 दफा बोलेंगे तो रिमूव कर देते हैं इनको। आज इनकी ये पनिशमेंट स्टार्ट कर देते हैं ये वाली। हाँ जी, कौन बच्चा जो है वो आंसर देगा कंपोनेंट का वो हैंड रेज करे। जी डॉक्टर साहब, ये 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है, इनमें से किससे पूछना है आपने सर? ये जीनत है, वासिफ है और ये यान और रूही गिरफ्तार हैं। जी अनम बताओ आप यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब आवाज आपकी आ रही मुझे। जी अनम जफर आपको नहीं आ रही? आप बताओ यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? देखिए मैं वो भी नहीं प्रेजेंट। सना आप बताओ। सना आप बताओ यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स। किडनी, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लडर और यूरिटर्स। किडनीज हैं कितने? ये किडनीज कितने होते हैं? किडनी 2 है और वो यूरिथ्रा भी 2 है। यूरिटर 2 होते हैं, यूरिथ्रा एक जी होता है। ठीक है, यूरिटर 2 हैं, यूरिथ्रा 1 है। ठीक है, चलिए सुब्रा आप मुझे ये बताएं कि राइट किडनी स्लाइटली डाउनवर्ड होता है या लेफ्ट किडनी डाउनवर्ड होता है? थोड़ा सा नीचे कौन सा वाला किडनी होता है? सर जी राइट वाला। शाबाश। रूही जुल्फकार आप मुझे ये बताओ कि पायरामिड्स कितने होते हैं एक किडनी में? रूही आप मुझे ये बताओ कि किडनी में पायरामिड्स कितने होते हैं? जीनत आप मुझे ये बताओ कि एक किडनी में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? नेफ्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं? कितने ज्यादा होते हैं? 4 होते हैं। हाँ जी सर जी पैरामिड्स 15 या 16 होते हैं। जिससे क्वेश्चन करें अहमद उसी ने बताना है।
जीनत आप कह रहे हो कि पायरामिड ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं और वो 4 होते हैं। जी ये तो अगर हम कम भी कहें ना तो ये कम भी नहीं बनते जितने आपने बताए हैं। सर जी आज भी सर जी मुझे मैं लगता है बताऊं आज लेक्चर जीनत नहीं ले रही, कोई और बच्ची लेक्चर ले रही है। सर जी मैं जीनत की बताऊं जगह पर बैठी हुई है वो। ये वासिफ आप सर बताओ जी मैं कितने होते हैं बताऊं नेफ्रॉन्स? सर जी मैं वासिफ बताऊं आप बताओ, जिससे क्वेश्चन करूं वो। कौन सा बच्चा रीडिंग करेगा आज? सर आप जिसको कहेंगे वही कर लेगा। चलें जी, आज फिर वासिफ आप करो। वासिफ आप सुन रहे हो? अपने आप माइक ऑन करो और रीडिंग स्टार्ट करो। ये सुगरा आप अपना माइक ऑफ कर लो, बंद कर लो। सिर्फ वासिफ आपका माइक ऑन हो। हाँ जी, चलें स्टार्ट करें जी। एंडोक्राइनोलॉजी। ये साइंस की वो शाख है जिसमें डक्टलेस ग्लैंड यानी बेनाली के दूधों का मुताला किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम निसाबी निज़ाम के बाहमी इश्तराक इंसानी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कंट्रोल और मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है। वेट बेनाली करें। व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, पहले तो हमें सबसे पहले पता है कि लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ग्लैंड्स क्या चीज़ है। ग्लैंड्स उसको कहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन जो हैं वो जाके हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये होता है कि उनकी जो है वो सिक्रीशंस जो भी होंगी, जो भी वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, वो हार्मोन एक अलग से एक पाथवे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हार्मोन था, एक ग्लैंड है, वो हमारे गले में पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसने कोई हार्मोन सिक्रीट किया, और वो हार्मोन ने जो है वो हमारे मैदे में या हमारे पेट में आके अमल करना है।
फंक्शन करवाना, ठीक है। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर वो ग्लैंड वहाँ हमारे गले में पड़ा हुआ है, वहाँ से उसने हार्मोन सिक्रीट किया, तो वो जैसे ही हमारे पेट में उसने कैसे पहुंचना है वो हार्मोन ने कि वो वहाँ पे आके अमल करवाए। तो अगर तो वो उसका अलहदा से एक रास्ता है, एक नाली अलहदा से अपनी नाली है, ठीक है, तो वो एक्सोक्राइन होगा। और अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो हार्मोन पहले ब्लड में एंटर होगा, और वो ब्लड जब पूरे बॉडी से होता हुआ पेट में पहुंचेगा तो वो हार्मोन वहां पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करवा देगा। ऐसे हार्मोन, ऐसे ग्लैंड्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में आपको फर्क पता हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी अपनी कोई नाली नहीं होती, जिनकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती, जिनका अपना कोई रास्ता नहीं होता कि वो अपने हार्मोन को अपने टारगेट तक पहुंचा सकें। तो वो क्या करते हैं कि हार्मोन सिक्रीट करेंगे, वो हार्मोन ब्लड में एंटर होगा, और ब्लड में एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, कहाँ पे चला जाएगा, अपने टारगेट पे, और वहां पे जाके फंक्शन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन आपको पता चल गया कि वो ग्लैंड्स जिनकी अपनी डक्ट होगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप में से जिसको पता हो मुझे उसने बताना है कि हमने पेनक्रियाज पढ़ा था, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो है वो ड्यूडिनम में आके तो वहां पे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा या एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा? सर जी एंडो होगा वो, एंडोक्राइन। एक्सो होगा सर जी। नो सर, एंडो होगा। एंडोक्राइन एक्सो होगा, एक्सोक्राइन होगा सर, क्योंकि उसका कुबरा अपना ने कहा है पेनक्रियाट कि जो है। हाँ जी, कुबरा ने कहा है कि एक्सोक्राइन होगा, और बाकी दो जीनत और एक और बच्ची ने कहा है कि एंडो होगा। और कोई बच्चा या कोई और बताना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड होगा? सर एक्सो होगा। सर जी क्योंकि ये मिलकर पेनक्रियाटिक बनाती है ना, इस वजह से ये एंडो होगा। आपने कहा है कि सर वो इसकी कोई बॉयज में से भी कोई बताएगा कि पेनक्रियाज जो हमने पढ़ा था, जो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा या एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा? और किसी को नहीं पता? तुक्का ही लगा सर दो जी कि एंडो कौन सा होगा। होगा। एक्सोक्राइन होगा जी, ये जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है। शाबाश। पहले वासिफ आपने मेरे ख्याल में बताया, और पहले कुबरा ने शायद बताया था कि जी सर जी ये मैंने बताया था। हाँ, किसने? हाँ जी, कुबरा आपने। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो वाले ग्लैंड्स जिनकी अपनी डक्ट होगी, जो अपनी डक्ट के जरिए, अपनी नाली के जरिए जो है वो अपने टारगेट तक अपने हार्मोन को पहुंचाएंगी, वो वाले ग्लैंड जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे। और वो ग्लैंड जिनकी कोई अपना रास्ता नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो क्या करेंगे, वो अपने हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, और वो हार्मोन ब्लड में एंटर हो जाएगा, और वो ब्लड पूरे बॉडी में से होता हुआ जब अपने टारगेट तक पहुंचेगा तो वहां पे वो हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और ऐसे ग्लैंड्स को जो है वो क्या कहते हैं, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। अभी आप डेफिनेशन में भी पढ़ रहे हो कि डक्टलेस ग्लैंड, जिनकी कोई बेनाली गदूद, ठीक है, जिनकी कोई नाली नहीं है, जिनका कोई पाथवे नहीं है। तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए एक्सो और एंडो में, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ें। है लेकिन उधर लाल हुआ तो उधर लग जाएगा औखा। डक्टलेस ग्लैंड्स ये ऐसे गदूद है जिनसे खास किस्म की रतूबतों का इखराज होता है। इन रतूबतों को हार्मोन कहा जाता है। ये रतूबतें नालियों के बगैर ही बराह रास्त खून में शामिल होकर जिस्म के उन हिस्सों तक पहुंचती हैं जहां इनकी ज़रूरत हो। हमारे जिस्म में मौजूद चंद डक्टलेस ग्लैंड मंदरजा झैल हैं: थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कुछ एंडोक्राइन, काफी ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये उनमें से कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो
हमारे बॉडी में जो है वो अपनी सिक्रीशंस कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें ना तो बॉडी जो है वो हमारी मेंटेन रह ही नहीं सकती। अगर इनमें से कोई एक ग्लैंड अब नॉर्मल हो जाए उसका फंक्शन, तो हमारी बॉडी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि वो कैसे होगा। चलें पढ़ें जी आगे। हार्मोन ये ऐसे कीमियाई मादे होते हैं जो जिस्म के अंदर बेनाली गदूदों में बनते हैं। ये खून में शामिल होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमैटोट्रोफिक हार्मोन का इखराज होता है जो जिस्म की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। ठीक है, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या है, मैंने आपको बताया हार्मोन ऐसी सिक्रीशंस हैं जो बॉडी के फंक्शंस पर अपना जो है वो रोल प्ले करती हैं और परफॉर्म करवाती हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एंडोक्राइन में जो है वो आपने पता चल गया कि बेनाली गदूद हैं। अब वो जो सिक्रीशंस करेंगे वो पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ उन्होंने अपना फंक्शन करना होगा वो ब्लड के जरिए वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, जैसे एक हमने ग्लैंड अभी ऊपर पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका एक फंक्शन जो है वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का काम ये है कि उसने क्या करना है, उसने बॉडी की जो ग्रोथ है उसको करवाना है। ठीक है, अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकेगी। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे एक और बात बताएं, जिसको आंसर आता है वो बताए, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हम पढ़ चुके हैं, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारेनल ग्लैंड। ये किसने बताया? मलीहा। जी शाबाश मलिहा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए था कि हमने पढ़ा था, हमने किडनीज के ऊपर बिल्कुल ऊपर एक ग्लैंड होता है जो हमने पढ़ा था कि गीटी होती है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए था कि एड्रिनल ग्लैंड। शाबाश मलिहा, आपने सही बताया। और इसी तरह बाकी बच्चों को भी जो है वो जो है वो पिछले लेक्चर को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलें आगे पढ़ें जी। थायराइड ग्लैंड, अब हम वन बाय वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो क्या काम करते हैं। पढ़ें जी। ये गदूद लेरंग्स के नीचे ट्रैकिया के सामने दोनों जानिब गर्दन में वाक़या होता है। इसके दो लोथरे होते हैं, एक दायां लोब राइट लोब और दूसरा बायां लोब लेफ्ट लोब, जो के दरमियान में इस्थमस के जरिए जुड़े होते हैं। इस गदूद से जो हार्मोन पैदा होता है इसे थायरोक्सिन कहते हैं। अगर बच्चों में ये हार्मोन कम हो तो वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं। इस तरह अगर बड़ों में ये हार्मोन कम हो जाए तो खाल सख्त और झुर्रीदार हो जाती है, सर गंजा हो जाता है, नब्ज सुस्त हो जाती है और अगर ये गदूद बड़े हो जाएं तो गोइटर का मर्ज हो जाता है। वेट करें, अब होता क्या है, थायराइड ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के मल्टीपल फंक्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन क्या है। थायराइड ग्लैंड से जो है वो थायराइड जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, T3 T4 की सूरत में होता है थायरोक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन जो सिक्रीशन करता है उसको थायरोक्सिन कहते हैं, वो T3 और T4 की सूरत में होता है। ठीक है, थायरोक्सिन आपने याद, अब होता ये है कि थायरोक्सिन जब सिक्रीट होगा तो थायरोक्सिन ने जो है वो पूरे बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसने क्या परफॉर्म करवाना है, इसने मेटाबॉलिज्म करवाना है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करवाना है पूरे बॉडी में। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म की सूरत में क्या होता है,
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होते हैं। कुछ प्रोडक्ट को तोड़ के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कुछ पुराने प्रोडक्ट्स को जोड़ के बड़े प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर उसके बाद इसका एक काम और होता है कि ये हमारे हार्ट रेट वगैरह पे भी जो है वो असरअंदाज होता है, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन बच्चों में कम हो जाए तो उनमें जो है उनकी ग्रोथ जो है वो उसको फर्क पड़ता है, वो अफेक्ट हो जाती है। ग्रोथ क्यों अफेक्टेड होती है? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे, तो बॉडी जो है वो ग्रोथ कैसे करेगी? कम हो जाता है तो जो है वो बालों की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। स्किन जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो जाएगी। और अगर ये गदूद का साइज, ये ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर ये ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? गोइटर। आपने सुना होगा कि गोइटर में क्या होता है? आपने सुना होगा कि गोइटर में क्या होता है? गिलड़ का मर्ज आपने सुना होगा अक्सर। जी सर। सुना होगा, जिसमें आपने कुछ पेशेंट्स को भी देखा होगा जिसके गले बहुत ज्यादा, जिनके जो है वो फूले होते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है? उसको गिलड़ का मर्ज होता है जी या सर गोइटर जी। होता है। वो गोइटर में क्या होता है कि वो गोइटर में उसके थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाते हैं। आगे पढ़ें जी। अगर थायरॉक्सिन की मिकदार कम हो जाए तो इस हालत को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और अगर मिकदार थायरॉक्सिन बढ़ जाए तो इस हालत को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड। वेट करें। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना, हाइपो का मतलब होता है कम होना। जैसे आप हाइपर और हाइपोटेंशन पढ़ते हो ना, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, इसी तरह हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड का वो थायराइड का जो हार्मोन है थायरॉक्सिन जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायरॉक्सिन कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो गोइटर है, जो गिलड़ है, जो थायराइड ग्लैंड का साइज है, वो किस डिजीज में ज्यादा होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादा होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म में? सर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। सर किसमें जी ज्यादा होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर में। और कोई बताए? ये ग्लैंड का साइज जो है ये दोनों में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी साइज ज्यादा हो जाता है, गोइटर होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी गोइटर होगा, ठीक है। वो इस तरह के अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की सूरत में क्या हुआ है कि ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई ग्लैंड में, और अबनॉर्मेलिटी आने की वजह से क्या हुआ कि जो थायराइड हार्मोन था या थायरॉक्सिन था वो ज्यादा, जब साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो थायराइड हार्मोन भी ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया है किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो वो क्या होगा, जब एक साइज बड़ा हो गया तो उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है वो गोइटर हुआ होगा। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे गोइटर होगा? जब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन जो है वो कम होगा बॉडी में। अब थायराइड ग्लैंड को जो है वो डिमांड आ रही होगी बहुत ज्यादा कि थायराइड हार्मोन बॉडी में कम है, ठीक है।
तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज कर लेगा ताकि मैं प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकूं और जो कमी हो रही है उसको पूरा कर सकूं, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हमें गोइटर मिलेगा, ठीक है। तो गोइटर दोनों सूरतों में हो सकता है। समझ आ गई? जी सर। चलें आगे पढ़ें जी। पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये तादाद में 4 होते हैं। इनमें से 2 थायराइड ग्लैंड के दाएं लोब के ऊपर और नीचे, और बाकी 2 थायराइड ग्लैंड के बाएं लोब के ऊपर और नीचे लगे होते हैं। इन गदूदों से जो हार्मोन खारिज होते हैं इसे पैराथॉर्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जिस्मानी निज़ाम में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, नेज़, हड्डियों और खून में कैल्शियम की मिकदार कंट्रोल रखता है। अगर इस हार्मोन की कारकर्दगी में खलल पड़ जाए तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी की कैफियत पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में मर्ज टेटनी लाहक हो सकता है। इस एक मर्ज सेकंड की वेट कीजिएगा, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं घर हूँ। चलें ठीक है, आ जाए। ओके, अच्छा जी। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपको नाम से पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो मतलब कि जैसे हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है जैसे हमने पढ़ा था वो तादाद में कितने होते हैं? थायराइड ग्लैंड तादाद में 2 होते हैं, ठीक है। और दरमियान में जो है दोनों ग्लैंड्स को दरमियान से जोड़ा किसने होता है? इस्थमस ने जोड़ा होता है, ठीक है। इस्थमस जो है वो राइट और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड के दरमियान कनेक्शन है, ठीक है। या पीछे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है। राइट लेफ्ट लो थायराइड ग्लैंड, राइट थायराइड ग्लैंड, और जो दरमियान में पोर्शन आ रहा है वो इस्थमस है, ठीक है। अब होता ये है कि इसी तरह ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर और नीचे 2 थायराइड ग्लैंड जो है वो ऊपर होते हैं और 2 थायराइड ग्लैंड जो है वो नीचे होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक राइट थायराइड के ऊपर होगा और एक राइट थायराइड ग्लैंड के नीचे होगा। इसी तरह एक लेफ्ट थायराइड ग्लैंड के ऊपर होगा और एक लेफ्ट थायराइड ग्लैंड के ऊपर होगा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड तादाद में 4 होंगे। इनकी जो सेक्रेशन होंगी उसको पैराथॉर्मोन कहेंगे या पैराथायरॉयड हार्मोन कहेंगे, ठीक है। उसको पैराथॉर्मोन भी कह सकते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं। पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है? पैराथॉर्मोन का काम ये है कि इसने बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करना है, ठीक है। इसने बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करना है। इसलिए अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हम फौरन से पैराथायरॉयड हार्मोन की मिकदार चेक करवाते हैं। तो कहीं पैराथायरॉयड हार्मोन तो कम नहीं हो गया जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की जो है वो क्वांटिटी भी कम हो गई है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन जो है ये कम हो जाए, ठीक है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो बॉडी में कैल्शियम कम बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया की स्टेट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोकैल्सीमिया क्या है? हाइपोकैल्सीमिया मतलब कि ब्लड में कैल्शियम की कमी, ठीक है। किसी भी जगह पे अगर आप देखेंगे ना, अगर किसी चीज के साथ ईमिया आ गया, ठीक है, किसी भी चीज के साथ ईमिया आ गया तो उसका मतलब ये है कि वो चीज ब्लड में, ठीक है, कमी का नहीं मतलब ब्लड में उसको कहते हैं, ठीक है। अगर ईमिया आ गया तो उसका मतलब ये है कि ये ब्लड में बात हो रही है, ठीक है। जैसे एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी, HB की कमी, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया मतलब के ब्लड में कैल्शियम की ज्यादती, हाइपोकैल्सीमिया मतलब के ब्लड में कैल्शियम की कमी। यूरीमिया हमने पढ़ा था। यूरीमिया क्या होता है? ब्लड में यूरिया की ज्यादती होगी, यूरिया ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ईमिया का मतलब ब्लड में है और आगे जो भी पीछे वर्ड होगा उसका जो है वो उसके साथ आप